हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रैक एजुकेशन एग्ज़ाम। तो ये मैं आपको मिक्स सीरीज़ करवाऊँगा, ठीक है। और ये जो मिक्स मैक्स मैथ के क्वेश्चन होंगे, ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए हर एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे, चाहे आपका आने वाला SSC MTS हो, SSC CGL हो, या JKP SI JKP कांस्टेबल, ठीक है। मैं टॉपिक वाइज भी करवाऊँगा, बट अभी आपको पता है कि अभी नेक्स्ट मंथ से SSC CGL का भी फॉर्म, CGL का भी एग्ज़ाम है, उसके बाद MTS का भी एग्ज़ाम है, उसके बाद JKP को JKSB फॉरेस्टर का भी फिजिकल के बाद एग्ज़ाम होगा। तो उनके लिए ये लेक्चर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को जैसे लाइक करना और शेयर करना, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या करवा, जो जो भी क्वेश्चन करवाऊँगा सभी बेसिक क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। उसने बोला कि फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन क्या होती है, बटे की फॉर्म में। कोई भी चीज़ जो है बटे की फॉर्म में जो होती है उससे हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब आपको 88% की वैल्यू पता होनी चाहिए। 88% की वैल्यू क्या होती है? 88% की वैल्यू होती है 88% की वैल्यू होती है 22/25, ठीक है। अगर मेरे को 4% की वैल्यू पता है, 1/25 होती है, तो मैं 88% की वैल्यू निकाल सकता। कितनी होगी? 8 8 × 22, 8 22 का कितना होता है? 28 88। तो इसका आंसर क्या आएगा? 22/25, ठीक है। तो आपको बेस वैल्यू बतानी चाहिए। अगर आपको नहीं भी पता बेस वैल्यू, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। 88/100 कितना है? 4/22 का, 4/25 का, ठीक है। अब उसने बोला फ्रैक्शन जो है वो इंक्रीज़ हुई कितनी? 88%। तो 88% यानी कितनी इंक्रीज़ हुई? 25 से कितनी हुई? 47। अभी 47 कैसे बना? 22/25 है ना। तो इंक्रीज़ हुई तो 22, पहली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू 22 होगी, दूसरी वैल्यू होगी 47। और उसको नीचे वाली वैल्यू क्या बनी? 55% कम हुई। तो 55% की वैल्यू क्या होती है? 11/5 11 का, 5 20 का, ठीक है। वो भी इंक्रीज़ हुआ। अब 20 से कितना हुआ ये? 20 में 11 ऐड करेंगे ना, 31। तो इसकी आपको वैल्यू दे दी थी। इसकी आपको वैल्यू क्या दे दी थी? इसकी आपको वैल्यू जो है, एक बार जो थोड़ा सा स्पेस कम होता तो फिर यहाँ पे करनी दी थी, ठीक है। इसकी आपको वैल्यू दे दी थी कितनी? इसकी आपको वैल्यू दे दी थी, इसकी आपको वैल्यू दे दी 1504/775, ठीक है। यहाँ तक आ गया। अभी अब आगे देखो। एक मिनट में यहाँ पर स्पेस का इशू है यार, इसको आगे कैसे करेंगे, ठीक है। ये चीज़ बन गई ना। अब मैं ये जो चीज़ लिखी हुई है 47/25, इसको कैसे लिख सकता हूँ नीचे? इसके साथ स्पेस नहीं बन रही, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऊपर ऊपर क्या बनी थी? 47 बटा कितनी बनी थी? यहाँ पे 25 बनी थी ना, और नीचे 31/20 बनी थी। तो उल्टा कर लेंगे इसको, फ्रैक्शन उल्टी ऊपर आएगी तो उल्टी बन जाएगी। 30 बटा कितना बनी थी? 31 बटा कितनी आई थी? ये नीचे वाली वैल्यू 20, ठीक है। XY इक्वल टू कितना है? 1504/775, ठीक है। मैं कुछ गलत लिख रहा हूँ यार। सर ये 20 नहीं, 20 यहाँ पे आएगा, 20 यहाँ पे आएगा, 31 यहाँ पे आएगा, ठीक है। दोबारा लिखता हूँ यार। ये बना था 47/25 इंटू 20/31। XY वैल्यू दिया 1508/775, ठीक है। इसको डिवाइड करूँगा इससे, इसके बने 25, ठीक है। 5 चौके 5 पंजे, ठीक है। इसको इससे डिवाइड करूँगा, ये 5 बनेगा, ठीक है। फिर 4 को इससे डिवाइड करूँगा, ये बनेगा 336। ऐसे कुछ मेरी वैल्यू बनेगी यार। ये डिवाइड कर लेना यार। 47 इंटू 8, 8 से 56, 56 5 32, ये बनेगा 376, ठीक है। तो ये 47/8 का जाएगा ये। तो XY की वैल्यू क्या बन जाएगी? 8/5, ठीक है। आप प्रॉपर, जिसकी यहाँ पे थोड़ा सा मेरे पास स्पेस कम है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे लिख के नहीं दे रहा, बट मैं आपको इसके नोट्स जो है वो आपको बना दूंगा, ठीक है। आप सिर्फ समझने की कोशिश करो, ठीक है। मैं दोबारा समझा रहा हूँ थोड़ा सा आइडिया देने के लिए, कि आपको बोला था फ्रैक्शन जो है ऊपर वाली वैल्यू जो है 88% इंक्रीज होती है। 88% की वैल्यू है 22/25। तो कितनी हुई? 25 से कितनी हुई? 47। और नीचे वाली वैल्यू 20 से कितनी हुई? 31, ठीक है।
इसकी वैल्यू दी 15, इसकी 1504 डिवाइड बाई 775, ठीक है। कि मैंने इस ये जो फ्रैक्शन थी, ये नीचे वाली फ्रैक्शन थी उसको ऊपर ले आए तो वो उल्टी बन जाएगी। सॉल्व कर आपका आंसर बन गया 8/5, ठीक है। आप सिर्फ सब चीज़ों को समझने की कोशिश करना, बाकी मैं चीज़ें कर लूँगा। अब इस क्वेश्चन को देखो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को पहले आपको मैं बेसिक समझाऊंगा, फिर आपको मैं थोड़ा सा ट्रिक से भी चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। उसने बोला प्रॉफिट अर्न हुआ इतना, तो वो 5 गुना है उसके SP अर्न के, ठीक है। यानी प्रॉफिट इक्वल टू कितना हो गया, लॉस के इक्वल, और लॉस भी कितना 5 टाइम लॉस के इक्वल, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हो गया SP माइनस CP इज इक्वल टू 5 टाइम CP माइनस SP, ठीक है। अब दोनों के SP आपको दिया हुआ है, यहाँ पे दिया 4550 माइनस CP इक्वल टू 5 CP माइनस, यहाँ पे SP की वैल्यू भी है 3290, यहाँ पे लिख लोगे, ठीक है। फिर आप इसको यहाँ पे 3290 लिख दोगे ना, फिर आप इसको पूरा सॉल्व करोगे ना, ये आपका बनेगा 2 CP की वैल्यू बनेगी आपकी 21,000, ठीक है। सॉल्व करना बस, बाकी CP की वैल्यू कितनी बनी, ये आपकी बनेगी 3500, ठीक है। तो आपके पास कॉस्ट प्राइस जो आ गया 3500 आ गया, तो उसने बोला 20% प्रॉफिट हुआ, तो 5 से कितना हुआ 6, 5 की वैल्यू दी आपको 3500, एक की वैल्यू नहीं 700, 6 की वैल्यू अभी 4200। तो आगे भी समझा देता हूँ यार, देखो यहाँ पे वैल्यू बनी थी ना, क्या बना था CP माइनस वैल्यू पुट करता थी वैल्यू, ये बनी थी 14450 माइनस CP इक्वल टू 5 टाइम, ये तुम्हारा बना CP माइनस 3290, ठीक है। 4450 माइनस CP CP 5 CP माइनस, ये कुछ वैल्यू बनी 16450, ऐसी कुछ बनी 16450। मल्टीप्लिकेशन कर लेना, मेरे को अभी दिमाग में याद नहीं है, एकदम पढ़ा रहा था ऑफलाइन तो फिर मेरे को वैल्यू याद है। आप मल्टीप्लिकेशन करके लेना, इसको ऐड करोगे बनेगा 21,000, ठीक है। तो फिर आपकी 6 CP की वैल्यू आएगी आपके पास इतनी 21,000, CP की वैल्यू कितनी आएगी 3500, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ईजिली निकालने का आंसर भी ऐसे भी निकाल सकते हो, ईजी भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, उसमें आपको वो जो शॉर्टकट ये ना समझाऊंगा ना, ये शॉर्टकट इसकी बेसिक से निकला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि आप अगर CP निकालोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे SP1 प्लस 5 टाइम SP2 ओवर 6। अब यहाँ पर 6 क्यों आया, क्योंकि 5 गुना है ना, 5 गुना यहाँ पे भी एक SP है, एक SP आएगा, तो 5 प्लस 1 6, ठीक है। अब अगर जैसे नॉर्मल क्वेश्चन हो, जैसे नॉर्मल क्वेश्चन ये क्वेश्चन अगर नॉर्मल क्वेश्चन हो, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन कैसा होता है, यहाँ पे आपको 5 गुना नहीं देता, तो फिर हम क्या करते हैं CP1 इक्वल टू SP1 प्लस SP2 डिवाइड बाय, यहाँ पे 2 लिखते हैं। अब 2 क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ वैल्यू होती नहीं है, तो यहाँ पे एक SP आएगा, यहाँ पे एक CP आएगा, यहाँ पे एक CP आएगा, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, वो तुम्हारा आएगा एक और एक ना 2। बट यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो यहाँ पे 5 गुना दिया हुआ है, यानी CP 5 गुना हुआ, तो 5 गुना ये 1 गुना ये, तो कितना 6 CP आएगा। अगर सपोज करो यहाँ पे 6 टाइम होता तो फिर क्या आना था, फिर आपका फॉर्मूला क्या बनना, CP इक्वल टू SP1 प्लस 6 SP2 ओवर 7, ठीक है। कुछ भी जितनी वैल्यू हो ना, ये चीज़ इस तरीके से ना आप क्वेश्चन सीधा डायरेक्टली निकाल लोगे, इस टाइप के क्वेश्चन को डायरेक्टली क्वेश्चन निकाल लोगे। मैं इसके और क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा, मैं जो भी अभी लेक्चर करवाऊंगा ना, अभी मैं आपको एडवांस मैथ भी अभी जब 1 अगस्त से आपको एडवांस मैथ भी करवाऊंगा, ठीक है। 1 अगस्त क्या, मंडे से, अभी आज क्या सैटरडे है ना, मंडे से मैं आपको अर्थमेटिक बोला, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और मेंस्ट्रुएशन 2D, ठीक है। इसके अच्छे क्वेश्चन जो है आपको मैं करवा दूंगा 2D 3D के, जो आपको पेपर में काम आएंगे। ये सभी टॉपिक के क्वेश्चन जो है, जो भी लेटेस्ट CGL के एग्ज़ाम हुए हैं ना, वो सभी करवा दूँगा। और ये टॉपिक आपके फॉरेस्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, GK PSI SSC रेलवे के लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, बोला A परसेंट ऑफ A इज इक्वल टू 9604, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, A/100 इंटू A इक्वल टू 9604,
ठीक है। अब 9604 जो है 9604 जो है किसका किसका स्केयर होता है वो आप देख लो। 9604 जो है किसका स्केयर होता है 9604। अब स्केयर निकालना कैसे निकालते हैं ये। अब लास्ट में यूनिट में लास्ट स्केयर में स्केयर कब आता है, दो के स्केयर में 4 आता है और 8 के स्केयर में 4 आता है। फिर ये 96, 8 का स्केयर 9, 8 का स्केयर 64, 9 का स्केयर 81, 10 का स्केयर 100। तो 9 का स्केयर 81, 9 का स्केयर 81, 10 का स्केयर 100 तो ज़्यादा बन जाएगा 96 से। ठीक है। फिर 9 इंटू 10 कितना हुआ 90। ठीक है। अब ये 96 जो है वो 90 से छोटा है बड़ा है, बड़ा है, तो इससे बड़े वाला आंसर आ गया 98। तो 98 आपका ये बन गया। ठीक है। 98 बन गया ना, इंटू 100 भी था ना, तो 100 उसका रूट होता है 10 का। 98 इंटू 10 कितना बन गया 980। ठीक है। दोबारा समझा रहा हूँ क्या कर रहा था मैं उसने बोला A% यानी A/100 इंटू A इक्वल टू 9604। तो ये बन गया A स्केयर क्या इक्वल बना 9604 इंटू 100। ठीक है। अब स्केयर दूसरी तरफ जाएगा तो रूट बन जाएगा। ठीक है। तो आपको रूट निकालना पड़ेगा। तो रूट कैसे निकालते हैं 9604। ठीक है। ये आ गया। अब देखो 2 के स्केयर में 4 आता है। ठीक है। और 8 के स्केयर में लास्ट में 4 आता है। अब लास्ट में देखना कि लास्ट में 4 कब आता है, 2 और 8 में, 2 और 8 में। फिर ये 696 के नीचे कौन सा स्केयर होता है, तो 9 का स्केयर 81, 10 का स्केयर स्कोर। तो 9 का स्केयर 81 नीचे है ना उसके 96 से, तो वो वाली लेनी 9 का स्केयर 81। फिर 9 इंटू 10 कितना आ गया 90। अब देखना ये 96 जो है वो 90 से निक के छोटा है बड़ा है, बड़ा है ना तो बड़े वाला आंसर, अगर छोटा होगा तो छोटे वाला आंसर होना है। ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन है। अब देखो एफिशिएंसी इनटू डेज, ये याद रखना टोटल वर्क होता है। एफिशिएंसी इनटू डेज क्या होता है टोटल वर्क, और एफिशिएंसी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम की, ये भी आप याद रखना। दोनों बड़ी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसने बोला ए जो है वो 4 गुना एफिशिएंट है बी से, ए 4 गुना एफिशिएंट है, 4 गुना एफिशिएंट है बी से। ठीक है। और कंबाइन जो इतने दिन में काम करते हैं, कितने दिन में काम करते हैं 84/15 दिन दिए। ये दिन दिए किसके दिए, दिन दिए दोनों के एफिशिएंसी का मतलब दोनों के एफिशिएंसी कितनी है 5। अब निकालना क्या है, निकालना आपको ए का निकालना ना, तो ए का निकालना तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो 5 3 का। ठीक है। तो ये बना 84/3/4, तो 3 नीचे आएगा तो कितना बनेगा 84/12। तो 84 को 12 से डिवाइड करोगे कितना आएगा आंसर 7 आंसर आएगा। ठीक है। ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ऊपर वाला क्वेश्चन जो है, ये ऊपर वाला क्वेश्चन बड़ा इजी है। ऊपर वाला क्वेश्चन जो है वो बड़ा इजी है। अब निकाल के देना, तो मैं निकाल देता हूँ। B1 + B2 की वैल्यू दी है आपको कितनी 20। ठीक है। इसमें B2 की वैल्यू दी है कितनी 60। तो इसका एलसीएम कितना आएगा 60, एक नया 3, एक नया 1। ठीक है। तो B1 कितना आएगा, B1 की एफिशिएंसी कितनी आएगी, B1 + B2 की एफिशिएंसी कितनी है, कितनी 3। इसमें B2 की एफिशिएंसी कितनी है 1, B2 की एफिशिएंसी 1 है, तो B1 की कितनी होगी, B1 की 2 होगी, सॉरी B1 की कितनी होगी 2। तो 96 सॉरी 99 टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी कितना है 30 डेज, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। सवाल सिर्फ एफिशिएंसी को देखना है आपने। ठीक है। यहाँ B1 और B3 की एफिशिएंसी आपको दी थी कितनी दी थी 3। इसमें B2 की एफिशिएंसी कितनी आपको दी थी 1। तो B1 की B2 की एक B2 की एक दी थी, B1 की कितनी होगी 2। तो 96 60 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 30, आपका आंसर आ गया। ठीक है। उसके बाद बोला ये देखो, अब इस क्वेश्चन को देख समझना। बोलता A1 जो है वो A2 से कितना ज़्यादा है 19 ज़्यादा है, 19 गुना ज़्यादा है ना, 19 गुना ज़्यादा है। तो 19 गुना ज़्यादा किससे ज़्यादा है A से। A1 की वैल्यू 20 इंटू 100, तो 20 बन जाए तो कितना आंसर आया 95% आंसर आ गया। ठीक है। दोबारा समझो। A1 जो उसने बोला A1 और A2 जो है वो 19 गुना ज़्यादा है, तो इसके यहाँ भी 20 हो गया, ये कितना एक हुआ, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 19 का, किस पे आ रहा है देन के बाद जो भी वैल्यू जो भी बोला वो उसको वो वैल्यू नहीं चाहिए। A1 का वैल्यू क्या 20, तो 20 इंटू 100, 20 पंजे
उसका कितना आंसर आया, 95% आंसर आ गया उसका। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आपको दिया कितना, 5/8। प्रॉफिट परसेंट क्या होती है, एस पी माइनस सी पी कितना है, 3/5 इंटू 100। 3/5 की वैल्यू क्या होती है, 60% आंसर आ गया। ठीक है, 3/5 इंटू 100 तब भी 60% ही आएगा। तो ऐसे आप दिमाग में वैल्यू याद रख लोगे तो आपके लिए कितना ईजी रहेगा। 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5। 40 की कितनी होती है, 2/5। 60 की कितनी होती है, 3/5। 80 की कितनी होती है, 4/5। 120 की कितनी होती है, 6/5। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप निकाल के देना मेरे को। चलो ये क्वेश्चन मैं आप कल करवाऊँगा। ठीक है, पहले बेसिक बेसिक क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो मैं करवा देता हूँ। अभी एक इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवाया, ये क्वेश्चन मेरे को निकाल के देना, टेलीग्राम निकाल के कमेंट बॉक्स में आंसर करना कि ये 30 आपका आंसर आया नहीं आया। ठीक है, अभी मैंने ऊपर पीछे क्वेश्चन करवाया इसी टाइप का। ठीक है, उसके बाद एवरी वाले अभी रहने देते हैं, पहले जो करवा रहा हूँ उसी। हाँ, अभी इस क्वेश्चन को देखना। उसने बोला डिफरेंस दिया सी पी और एस पी में कितना, सी पी और एस पी में कितना दिया, 224। ठीक है, और उसको लॉस हुआ 40%। 40% वैल्यू 2/5। तो ये कितना होगा, ये सी पी होगा, ये उसको लॉस हुआ, तो एस पी क्या होगा, एस पी कितना होगा। देखो मैं ऐसे ऐसे समझाता हूँ, 2/5 है ना, तो 5 आपका एस पी होगा, 2 कम हुआ, 5 में 2 का लॉस हुआ, तो एस पी कितना होगा, 5। ये सी पी है ना, क्योंकि लॉस केस में सी पी बड़ा होता है एस पी से, तो प्रॉफिट में एस पी बड़ा होता है सी पी से। ठीक है, अब उसको लॉस हुआ, तो अब इसने लॉस हुआ तो कितना लॉस, 5 में कितना का लॉस हुआ, 2 लॉस हुआ, तो 3 ये 3 है, ये 3 क्या है आपका, 3 किसकी वैल्यू है, ये आपकी वैल्यू है एस पी की, ये सी पी की। ठीक है, ठीक है, आपको क्या दिया था, डिफरेंस दिया सी पी और एस पी में। डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 का, 2 की वैल्यू है 224, एक की वैल्यू नहीं 112, तो निकालना किसका है, एस पी की वैल्यू। तो एस पी की वैल्यू 3 की वैल्यू निकालना, 3 की वैल्यू करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा 336। ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन है, ये आप निकाला, थोड़े क्वेश्चन आप खुद भी निकाला ना। अब ये देखो, बोला 30% दिया किसी नंबर का, वो बढ़ जाता है 25% ऑफ सेम नंबर। तो नंबर मैंने 100 मान लिया। ठीक है, 30% ऑफ ए नंबर यानी 30, और 20% ऑफ सेम नंबर कितना है, 25 सॉरी, तो उसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 का। 5 की वैल्यू कितनी, 27। एक की वैल्यू कितनी, 27/5। तो कोई भी चीज़ अपने में क्या होती है, 100%। तो नंबर क्या बोल रहा, 100, तो 25/5, 27/5 इंटू 100, ये है 27/20 का, या इसका आंसर आएगा 540। ठीक है, दोबारा समझो, कोई भी नंबर ऐसा क्वेश्चन बोले ना, तो आपको नंबर 100 मान लो। ठीक है, नंबर मान लिया 100, तो 30% ऑफ नंबर का होगा 30, और 25% नंबर का होगा 25। डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 का। 5 की वैल्यू कितनी है, 27। एक की वैल्यू कितनी है, 27/5। 100 से मतलब करना, 100 की वैल्यू निकालें, 100 से मतलब कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और कहाँ पे है, अभी देखो ये ऊपर, अभी कहाँ पे गया क्वेश्चन है। हाँ, अभी देखो ऊपर वाला, अभी मैंने आपको क्वेश्चन समझाया ना लॉस वाला, अब ये प्रॉफिट वाला क्वेश्चन है। उसमें बोला प्रॉफिट होता है 10%, 10% की वैल्यू 1/10। ठीक है, अब प्रॉफिट के केस में क्या होता है, एस पी बड़ा होता है सी पी से, ये प्रॉफिट के केस में होता है। लॉस के केस में होता है सी पी बड़ा होता है एस पी से। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में उसने बोला कि उसको प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट क्या हुआ, 10 से 11 हुआ। ठीक है, अब उसने बोला डिफरेंस कितना दिया हुआ, कितना, 120, यानी इसका एक की वैल्यू कितनी दी है, 120। अगर एक की वैल्यू 120 है तो 11 की वैल्यू पूछा, तो 11 की वैल्यू 120 इंटू 11। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू को क्या आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे, कैसे करोगे, दो, जब कोई वैल्यू को 11 से मल्टीप्लाई करना कैसे करना, दो दो जो जो लिखा वैसा वैसा लिख देना, 2 का 2 लिख दिया, 2 और 1 कितना का 3, तो कैरी ना गया, तो 132 है ना, तो 0 भी है, तो 0 लगा दो, 1320 आंसर आ गया। ठीक है, कोई भी वैल्यू, वैसे मैंने बोला 67 को 11 से करना, कैसे करोगे, 7 का 7, 7 और 6 13, एक कैरी, 6 और 1 7। ठीक है, 97 इंटू 11, 7 का 7, 7 और 6 16, 1 10। ठीक है, और क्वेश्चन और क्वेश्चन और क्वेश्चन और क्वेश्चन और क्वेश्चन, इस ये भी क्वेश्चन मैंने समझाया हुआ है। उसने बोला
एसिड और वाटर की रेशियो दी है कितनी 7:4 और उसने दो ही वैल्यू दी है 7:5। उसने बोला 2 लीटर वाटर ऐड करा, 2 लीटर वाटर ऐड करा ना। देखो जब ऐसा क्वेश्चन बोला ना एक चीज़ ऐड, कोई चीज़ वाटर कोई भी चीज़ ऐड हो रही है तो उसकी दूसरी वैल्यू जो वैल्यू होगी ना वो बराबर करनी है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो दूसरी वैल्यू जो है बराबर है, क्योंकि दूसरी वैल्यू क्या है एसिड, तो एसिड तो ऑलरेडी बराबर है। तो इसमें कितना चेंज आ रहा है, एक का, एक की वैल्यू नहीं 2, और एक की वैल्यू 2 है तो 7 की वैल्यू होगी, 12 14 आंसर आ गया। अब ये देखो ये सेम क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको समझाया वही सेम क्वेश्चन है। नंबर है एक्स 100 मान लिया, 27 में नंबर क्या होगा 27, और 13 नंबर क्या होगा 13, डिफरेंस कितना दिया है 14, 14 की वैल्यू की दी है 56 है। तो एक की वैल्यू कितना आएगी, एक की वैल्यू है 4, 100 की वैल्यू निकाले, 100 की वैल्यू कितना की 400, ठीक है। ये मैंने समझा दिया। हाँ ये अब ये देखो डिविजिबिलिटी वाला क्वेश्चन, ये भी आपको क्वेश्चन खा सकता है। 11 की डिविजिबिलिटी बतानी है, तो 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, ऑड प्लेसेस माइनस इवन प्लेसेस। यहाँ तो वो 0 होना चाहिए, यहाँ तो 11 होना चाहिए, या 0 बनना चाहिए 11 बनना चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पर होना 8 9 6 2, तो ऑड प्लेसेस क्या है 8 और 6 14, 14 में से आप क्या निकालो 11, तो कितना बनेगा 3, 3 11 का मल्टीपल थोड़ी होता है, ठीक है। यहाँ तो 0 बनना चाहिए 11 बनना चाहिए, तो सर क्या 6 5 8 9, तो 9 6 कितना होगा 14, 5 9 कितना होगा 14, 14 माइनस 14 कितना होगा 0, तो ये बन गया आंसर आ गया। ऑड प्लेसेस माइनस इवन प्लेसेस 9 1 6 4, 9 6 14, 9 6 15, 15 में से 5 निकाले कितना आएगा 10, ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो नंबर सीरीज सॉरी 11 की डिविजिबिलिटी ऑड प्लेसेस माइनस इवन प्लेसेस करना है आपने, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप मेरे को निकाल के देना, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आज के अभी के लिए इतना रखते हैं, 20 मिनट की ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।